बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम बुराइयों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको दुश्मनों के, शैतान के शर से महफूज रखे, हासदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से आपके काम दिनों में, घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। मोहब्बत के अमल करने से पहले आप मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। मोहब्बत का लाजवाब मुजर्रब आज़मूदा अमल। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके बग़ैर आपका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा हो, आप उससे निकाह शादी करने की ख्वाहिश रखते हों, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में कर सकते हैं। मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ क्या होती है, उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो मुकम्मल गौर से सुने। मोहब्बत में धोखा खाने वाले ये अमल ज़रूर करें। अक्सर लड़के लड़कियों की इज़्ज़त ख़राब करते रहते हैं। कई साल उन्हें शादी का लारा लगाते हैं और बाद में कह देते हैं कि मेरा अब्बू नहीं मानता, मेरी अम्मी नहीं मानती। उन सब के अम्मी अब्बू को और साथ उस लड़के को भी मनाने के लिए ये ज़बरदस्त अमल है। इसी तरह अगर कोई लड़की कहे कि मेरा अम्मी अब्बू नहीं मानता, तो लड़की को और उसके अम्मी अब्बू को मनाने के लिए भी ये अमल ज़बरदस्त अमल है। अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए ये अमल तजर्बा शुदा अमल है। जब लड़की या उसके घर वालों में से कोई रिश्ता देने पर तैयार ना हो, या लड़का या उसके घर वालों में से कोई रिश्ता देने पर तैयार ना हो, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला हर रुकावट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ये अमल करें। ये अमल नाजायज़ काम के लिए ना करें। अमल ये है, ला इलाहा का चमचा, इल्लल्लाह की थाली, मोहम्मद रसूलुल्लाह, फ़लाँ बिन फ़लाँ बने मेरी घर वाली। फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आप महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लेंगे। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो, तो आप सिर्फ़ महबूब का नाम लें और उसका तसव्वुर रखें। ला इलाहा का चमचा, इल्लल्लाह की थाली, मोहम्मद रसूलुल्लाह, फ़लाँ बने मेरी घर वाली। इस अमल को आप अपने लिए बग़ैर ज़कात के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हर शख्स इस अमल को बग़ैर ज़कात के अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर दूसरों के लिए करना हो तो पहले इस अमल को 11 तस्बीह का 41 दिन चिल्ला करें। यानी 41 दिन लगातार इस अमल का चिल्ला करें। चिल्ला ये है कि आप 11 तस्बीह यानी 1100 मरतबा हर रोज़ रात को किसी भी टाइम पढ़ें, 41 दिन लगातार।
پھر روزانہ ایک تسبیح ہمیشہ جاری رکھے، یعنی چلہ 41 دن پورا کرنے کے بعد آپ پھر ساری زندگی ایک تسبیح روزانہ پڑھتے رہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ چلہ کریں تو 41 دن لگاتار عمل جاری رکھیں۔ عمل کا جو وقت ہے وہ آپ مقرر کر لیں، کوئی ایک وقت مقرر کیا ہوا، اس وقت پر آپ یہ عمل کیا کریں۔ عمل کرنے سے پہلے حصار بھی ضرور کریں، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، پھر آپ چلہ شروع کریں۔ عورتیں اپنے ناگے کے دنوں میں چلہ بعد میں پورا کریں۔ جب چلہ مکمل ہو جائے تو آپ کسی کے لیے کام کرنا چاہیں، مثلاً آپ کے پاس کوئی لڑکا یا لڑکی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ دونوں کی تصویر منگوا کر اپنے سامنے رکھیں اور ایک تسبیح لا الہ کا چمچہ الا اللہ کی تھالی محمد رسول اللہ فلاں بنے فلاں کی گھر والی، یہاں پر آپ پہلے لڑکی کا اور اس کی والدہ کا نام لیں گے، پھر آپ جس لڑکے سے اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں پھر اس لڑکے کا اور اس کی والدہ کا نام لیں گے، اور باقی عمل اسی طرح پڑھیں گے۔ لا الہ کا چمچہ الا اللہ کی تھالی محمد رسول اللہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کی بنے گھر والی، اس طرح ایک تسبیح پڑھ کر آپ مطلوب کی تصویر پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ یہ عمل صرف آپ 3 یا 7 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا، لڑکی یا لڑکے والے خود آ کر رشتہ دیں گے۔ اس عمل میں آپ کو کبھی خطا نہیں ہوگی، کبھی آپ کو مایوسی ناکامی نہیں ہوگی اگر آپ نے اس عمل کا 41 دن چلہ کر لیا تو۔ اگر اپنے لیے یہ عمل کرنا ہو تو اس عمل کی 3 تسبیح روزانہ 3، 7 یا 11 دن پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے گھر والے خود آپ کو آ کر رشتے کی دعوت دیں گے۔ زبردست عمل ہے۔ اگر آپ اپنے لیے بھی 41 دن لگاتار یہ عمل پڑھ لیں تو اس عمل میں مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاجواب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل صرف جائز کام کے لیے کریں، ناجائز اور حرام کام کے لیے یہ عمل نہ کریں۔ اگر کوئی لڑکی یہ عمل پڑھے تو اس طرح پڑھے گی، لا الہ کا چمچہ الا اللہ کا تھالا محمد رسول اللہ فلاں بن فلاں بنے میرا گھر والا، لڑکی اس طرح عمل پڑھے گی۔ یہ عمل صرف جائز کام کے لیے کریں، ناجائز اور حرام کام کے لیے یہ عمل نہ کریں۔ جو بھی اس عمل کو ناجائز اور حرام کام کے لیے کرے گا وہ اپنے گناہ اور نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا، میں بری الذمہ ہوں۔ عمل میں کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ہر کام کا آغاز حسب توفیق صدقہ دے کر کیا کریں۔